हेलो मेरे रिएक्शन मास्टर्स। आई एम युक्ता मैम, योर केमिस्ट्री नीट एजुकेटर। बच्चों, आजकल मुझे एक लाइन बहुत सुनने को मिलती है, मैम फॉर्मूलाज पढ़ रहे होते हैं, नोट्स रीड कर रहे होते हैं तो सब आता है, पर एग्जाम में जाते ही फॉर्मूलाज उड़ जाते हैं। अगर आपके भी दिमाग में यही सब चल रहा होता है तो डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी और केमिस्ट्री की केमिस्ट्री में है। तो चलिए शुरू से समझते हैं केमिस्ट्री की एनालॉजी से। बच्चों, जब हम एंशियस होते हैं ना तो बॉडी रिलीजेस कॉर्टिसोल। ये एक इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है, काइंड ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट। मतलब पढ़ाई आपने की है, आता आपको सब है, पर आपकी और पढ़ाई की इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि there are no results. So someone has rightly said that mind is not a vessel to be fulfilled but a fire to be ignited. देखो बच्चों, बायोलॉजी आपकी मेमोरी टेस्ट करती है, फिजिक्स आपका लॉजिक टेस्ट करता है, बट केमिस्ट्री लॉजिक, मेमोरी, एक्सप्लेनेशन सब कुछ टेस्ट करता है। इसीलिए फिजिक्स में कैलकुलेशन एरर होंगी और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर्स। चलिए बच्चों, तो अब आते हैं अपने पहले सेगमेंट पर, विच इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। नीट ऑप्ट करते ही बच्चों एनवी, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन सब कुछ साथ में ऑप्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेस तो जरूरी है, थोड़ा सा स्ट्रेस फोकस बढ़ाता है, पर जब स्ट्रेस फियर बन जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो, यू आर रेडी फॉर नीट, बट स्ट्रेस को कम करने के लिए ठहरो, टेक अ डीप ब्रीथ एंड कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज द वाइटल थिंग फॉर नीट प्रिपरेशन। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए ठहरो, टेक अ डीप ब्रीथ एंड कॉन्सेंट्रेट, प्लान एंड एक्ट। जो स्टूडेंट्स 11th में है, फाइंड समवन टू गाइड यू थ्रू दिस डायनो वर्ल्ड। अपने माइंड को, अपने डेली टास्क को कुछ ऐसे मॉडिफाई करो कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट तब उठाओ जब आपकी दिमाग फुल मॉडिफाइड है नया टॉपिक उठाने को। तो फिजिक्स में रोटेशनल मोशन उठा लो या इक्विलिब्रियम उठा लो। और अगर आपका दिमाग वर्क्स बेस्ट एट नाइट, इज वेरी प्रोडक्टिव एट नाइट, तो सुबह में कुछ बायोलॉजी पढ़ लो, जैसे मॉर्फोलॉजी की फैमिलीज कर ली। इस तरह आप एक दिन में बायोलॉजी की एनसीईआरटी हो, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज हो या फिजिक्स के सम्स हो, सब एक ही दिन में अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट आते हैं कंसिस्टेंसी पर। कंसिस्टेंसी इज अ मस्ट। जितना रोज रोज सम करते जाओगे उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी, कंसिस्टेंसी बढ़ती जाएगी। फॉर दोज इन 12th स्टैंडर्ड बच्चों, एक दिन में 200 से 250 क्वेश्चन सम्स लगाने पड़ेंगे, एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। इन एनालिसिस करते करते, टेस्ट देते देते आपका स्ट्रेस कब कम हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सो क्वेश्चंस लगाओ और टेस्ट दो। बच्चों, किसी भी टॉपर का कोई अपना मंत्र नहीं होता। एवरी स्टूडेंट हैज देयर पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी व्हिच वर्क्स फॉर एवरी एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। सो ऑल इन ऑल, ब्रीथ, फोकस, सॉल्व, रिपीट इज द पाथ फंक्शन। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, टाइम मैनेजमेंट। पहले देखते हैं कि ड्यूरिंग स्टडीज कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है और फिर एग्जाम में। सो पहले स्टडीज पे आते हैं। बच्चों, मैंने एक बहुत बात नोटिस की है कि सब बच्चे अपने अलग अलग वीडियोस देखते रहते हैं, यूट्यूब वाले, स्ट्रेटेजीज वाले, 3-2-1 स्ट्रेटेजी, 3 आवर्स ऑफ हार्ड स्टडीज, 2 आवर्स ऑफ लाइट स्टडीज, 1 आवर ऑफ रिलैक्स, या 90-30 रूल, जैसे 90 मिनट्स फुल स्टडीज, 30 मिनट्स फुल रेस्ट। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने टाइम टेबल बना रहे होते हैं, 79 डेज, 79 चैप्टर्स। फिर क्या होता है, चैप्टर्स वही के वही, डेज कम होते रहते हैं। फिर नया टाइम टेबल बनता है, 79 चैप्टर्स 40 डेज, 79 चैप्टर्स 30 डेज। ऐसे करते करते फिर मंदिर के बाहर भगवान को पूछते मिलोगे। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट को टाइम वेस्ट मत बनाओ, अपने हिसाब से फुल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। बच्चों, सिर्फ एक काम करना है हमें, पढ़ाई नीट के लिए बस। तो उसमें टाइम टेबल बनाने में, टाइम मैनेजमेंट करने में आप टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। इसीलिए नो टाइम टेबल, जस्ट स्टडीज, बिकॉज टाइम टेबल बनाओगे, टाइम टेबल बनाते ही रह जाओगे। Someone great has said that AIRs are 10% of inspiration and 90% of perspiration. खुद में हो तो कर ही सकते हो। So next,
आते हैं टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम्स में। सबसे पहले वही सब्जेक्ट उठाइए जिसमें आपकी मास्टरी 100% हो। फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स या फॉर एवरी स्टूडेंट मैक्सिमम केसेस में इट्स बायोलॉजी। बायोलॉजी में 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम बहुत है। एज पर 2025 एनालिसिस पेपर टफ होगा, बट अकॉर्डिंग टू नीट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड नॉट स्पीड। एक्यूरेसी मतलब 10 क्वेश्चन करो पर 10 सही करो, 15 क्वेश्चन करोगे 5 गलत 10 सही, मार्क्स गिरेंगे, रैंक गिरेगा। इसीलिए नीट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड नॉट स्पीड। बायोलॉजी में 40 to 45 मिनट्स आर ओके, केमिस्ट्री में सेम 40 to 45 मिनट्स, फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगा लो तो भी 45 to 50 मिनट्स। इस टाइम में आपको वही क्वेश्चंस करने हैं बच्चों जिनमें आपकी 100% श्योरिटी हो। इसके बाद भी यू स्टिल हैव 45 मिनट्स, जिसमें से आप 15 से 20 मिनट OMR फिलिंग को लगा लो। फिर भी यू हैव इनफ टाइम टू रिविजिट द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी। हाँ, चैप्टर सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, पहले आप केमिस्ट्री कर सकते हो, फिजिक्स कर सकते हो, देन बायोलॉजी, अकॉर्डिंग टू योर मास्टरी, बट द रूल शुड बी फर्स्ट वही सब्जेक्ट करना है जिनमें आपकी मास्टरी 100% हो। तो स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि फर्स्ट द सब्जेक्ट विच यू आर मास्टर्ड इन। याद रखना बच्चों, अगर एग्जाम टफ है तो सबके लिए टफ है, क्योंकि आप चैंपियंस हैं, आपने 2-3 साल मेहनत करके लगातार सिर्फ पढ़ाई को चुना है। तो चलिए अब अपने लास्ट सेगमेंट पर आते हैं, केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी। केमिस्ट्री में बच्चों मोस्टली कभी भी एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आएंगे तो मानो 1 या 2 आ सकते हैं। तो 42 क्वेश्चन सही करना बेटर है 3 गलत करने से। सो अटेम्प्ट 42 राइट क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ 42 राइट एंड 3 रॉन्ग क्वेश्चंस। सो एज वी नो केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो फुल ऑफ एक्सेप्शंस है, जैसे कि इनर्ट गैस के कंपाउंड्स बनाने से ना बनाने तक, ऑक्टेट रूल का स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होने से ना होने तक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन के बाद घटने और एल्यूमिनियम के बाद बढ़ने तक। इट्स इनऑर्गेनिक गाइस। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस भरपूर है, बट एवरी एक्सेप्शन हैज अ लॉजिकल जेन्युइन रीजन बिहाइंड इट। सो एक्सेप्शंस को एक्सेप्शंस की तरह छोड़ नहीं सकते, मार्क इट डाउन या लर्न इट अप करना तो पड़ेगा। स्टिकी नोट्स बनाइए छोटे छोटे, जो अपने डेस्क के सामने रख दीजिए। एक बुक एक्सेप्शंस की बनाइए और कंटिन्यूसली उसे पढ़ते रहिए। जैसे जैसे दिमाग के सामने आता रहेगा, नो वरीज, आपको कभी भी नहीं। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस इज द की। एक्सेप्शंस को लर्न कर लिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीछे। नेक्स्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस नहीं होते, फॉर्मूलाज होती है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज बेस्ट इज मेक फॉर्मूला शीट। अपनी हैंडराइटिंग में नीट और क्लीन केमिस्ट्री पे फॉर्मूला शीट बनाइए फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। बार बार देखते रहिए, दिमाग में बैठता रहेगा। दूसरी फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो सकती है कैलकुलेशन एरर की। इसे कैसे सॉल्व करें? जो लोग 2 लेक्चर के बीच में टाइम पास करते हैं उनके लिए खास। 2 लेक्चर के बीच में कम से कम आपको 15 मिनट तो होते हैं। 15 मिनट में अपनी बर्थ डेट उठाइए, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। एक दिन में कम से कम 20 कैलकुलेशन कर सकते हैं और न जाने कितने। फिर कहना कि कैलकुलेशन एरर होती है। फिजिकल केमिस्ट्री हार्ड इसीलिए है क्योंकि आपका कैलकुलेशन से गलत आंसर जो आएगा दैट विल बी वन ऑफ द ऑप्शंस। पर अगर कैलकुलेशन प्रैक्टिस होगी, फॉर्मूलाज याद होंगे, तो नो वन कैन बीट यू इन फिजिकल केमिस्ट्री। लास्ट में आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे गलती ये करते हैं कि रट्टा मारते हैं। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटी नहीं जा सकती, समझी जा सकती है। 3 डिग्री कार्ब कैटायन स्टेबल क्यों है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का रियलिटी में एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है, एवरीथिंग समझा जा सकता है अगर आप समझना चाहो तो जैसे एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के फॉर्म में स्टेबल प्रोडक्ट आता है, वैसे ही आप एलिमिनेशन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबल आंसर लगा सकते हो। सो एलिमिनेशन इज द की ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑल इन ऑल, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस याद रखो, फिजिकल में फॉर्मूलाज याद रखो, ऑर्गेनिक में माइंड मैपिंग कर लो नेम रिएक्शंस और कंडीशंस की, एंड केमिस्ट्री इज डन। सो ऑल इन ऑल, टू सम इट अप,
पहली चीज जो ड्यूरिंग एग्जाम आपको याद रखनी है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ने हैं, नॉट स्किप हो गया 1 मार्क गया। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। अक्सर मैंने देखा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा करके आंसर गलत लगा देते हैं। थर्ड वन, जब मैच द कॉलम सॉल्व कर रहे हो बच्चों, ए के सामने 2, बी के सामने 3 लिख के करो, तो जब आप ऑप्शंस जॉट डाउन करोगे तो इट विल बी इजियर। नेक्स्ट, किसी भी क्वेश्चन से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, छोड़ दो, मूव ऑन करो। एंड लास्ट, 1 महीने में लास्ट का जो 1 महीना बचा है, कुछ भी उसमें नया टॉपिक मत उठाओ, नई चीज मत उठाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, खेल खत्म। इससे अच्छा है अपनी नोट्स, अपनी मॉड्यूल, अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करते रहो। बिकॉज जो सपना नींद छीन ले वही हकीकत बनता है। जो सपना नींद छीन ले वही हकीकत बनता है, और जो डर के बाद भी ना रुके वही डॉक्टर बनता है। थैंक यू।